जी ने जाने की ठान ली। गृहस्थ आश्रम छोड़कर जा रहे थे। वेदव्यास जी ने रोका, कहा रुको, कहाँ जा रहे हो? कहा तपस्या करने जा रहे हैं। कहा पहले अभी तुम्हारा विवाह हुआ है, पहले काम है कि अपनी धर्मपत्नी के साथ रहो, परिवार को आगे बढ़ाओ। सुखदेव जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पहले पुत्र का नाम था कृष्ण, दूसरे पुत्र का नाम था गौर प्रभव, तीसरे पुत्र का नाम था गौरी, चौथे पुत्र का नाम था देवश्रुत। सुखदेव जी महाराज को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई और एक बेटी की प्राप्ति हुई, एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कीर्ति था। क्या नाम था? जोर से तो बोलो बुआ जियो, क्या नाम था? कीर्ति, जो कि एक अणु नाम के राजा के साथ भी आई। अब 4 पुत्र की प्राप्ति सुखदेव जी महाराज को हुई थी और एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम था कीर्ति। और कहते हैं कि पुत्र मिलते हैं तो भाग्य से मिलते हैं, पुत्र भाग्य से मिलते हैं और पुत्री सौभाग्य से मिलती है। कहते हैं कि बेटा एक कुल को तारता है तो बेटी दोनों कुल को तार देती है। बेटी उस कुल को भी तारती है जहां उसके पिता का घर है, और बेटी उस कुल को भी तारती है जहां वो विहाई है। दोनों कुलों को बेटी तारती है। अगर भगवान का भजन कर रही है, अगर भगवान का नाम स्मरण कर रही है, अगर दान पुण्य धर्म कर रही हैं, भगवान के मंदिर जा रही हैं, तो जितना पुण्य उसके खाते में जाता है उतना ही पुण्य उसके ससुराल में भी जाता है, उतना ही पुण्य उसके मायके में भी जाता है। और जितना पुण्य उसके ससुराल में जाएगा उतना पुण्य ही मायके में जाएगा। और हमेशा सोच समझ कर देनी चाहिए। 3 चीजें। पहला घर की बेटी, दूसरा घर की लक्ष्मी, और तीसरा गौ माता। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर देनी चाहिए। पहला है घर की बेटी। अब मान लो घर की बेटी ब्याही, तुमने तो एक सुखी घर में भेजी थी, तुमने तो एक ढूंढ कर बिल्कुल अमीर परिवार में भेजी थी, बड़ा बड़ा पैसा परिवार के पास, 2-3 पेट्रोल पंप, 4 पेट्रोल पंप, 5 पेट्रोल पंप, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े ऑफिस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। तुमने तो ये देखकर पत्नी को, अपनी बेटी को दिया था घर में, लेकिन वो बेटी वहां सुखी नहीं है, वो बेटी को वहां सुख नहीं है, वहां डेली के कलेश हो रहे हैं। तो बेटी की बद्दुआ उसके ससुराल, उसके मायके को भी लगती है कि तुमने बेटी का जीवन बिगाड़ दिया, तो उसकी बद्दुआ, तो उसका श्राप आपको भी लगता है। इसलिए हमेशा बेटी अपने घर की सोच समझ के देनी चाहिए। दूसरा है लक्ष्मी। कोई संत का चोला पहनकर मांगने आए, कोई भी संत का चोला पहन के मांगने आया, तुमने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए दान दिए। उसने आगे जाकर कुछ नशे का पदार्थ लिया, वो नशा करा, धीरे धीरे कर 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 उसका जीवन, उसके प्राण छूट गए, उसका जीवन नर्क बन गया, उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी।
तुमने अपने घर की लक्ष्मी दी, जिससे उसने वो सामान खरीदा, वो सामान से उसने नशा करा, उसके प्राण छूटे, उसको तकलीफ हुई, उसके मरने में, उसके प्राण छूटने में, उसकी तबीयत खराब होने में 1 रुपए तुम्हारे भी थे। इसलिए तुम्हें उस चीज का पाप, उस चीज की बद्दुआ जरूर लगी। इसलिए लक्ष्मी अपने घर की हमेशा सोच समझ के देनी चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि जब भगवान को पता है कि ये असुर है, ये आगे चलकर गलत काम करेगा, तो भगवान इसको दे ही काहे को? भगवान को सोच समझ नहीं पड़ा। कोई कह देते हैं कि भगवान में तो दिमाग ही नहीं है। भगवान को जब पता है कि ये असुर है, ये राक्षस है, ये आगे चलकर